विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत, तेजस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में विश्व जगत में भारत को प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त है, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गोयबा जी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश पटेल जी, विजिलेंस कमिश्नर अरविंद कुमार जी, पी.के. श्रीवास्तव जी, यहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण, लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो मुझे हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकालकर आपने समारोह की शोभा भी बढ़ाई और हमारा उत्साह भी। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी कि पिछले 8-9 वर्षों में आपके नेतृत्व में एक के बाद एक अनेकों प्रशासनिक सुधार लाए गए, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि इस कार्यकाल का एक प्रमुख हाईलाइट रहा है गवर्नेंस रिफॉर्म्स, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट के सिद्धांत का पालन करते हुए अनेकों नियमों का सरलीकरण किया गया और कई ऐसे नियम जो समय के साथ अपना औचित्य खो बैठे थे उनको हटा दिया गया। समय की मर्यादा को देखते हुए उसके विस्तार में नहीं जाना, परंतु आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में भ्रष्टाचार के विषय को लेकर भी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की नीति का पालन करते हुए आपने अनेकों महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो 1988 में बना था और अगले 30 बरस तक किसी सरकार ने उसकी समीक्षा नहीं की, उसको रिविजिट नहीं किया। आप ही के आदेश अनुसार 2018 में उसमें संशोधन लाया गया। वक्त के तकाजे के मुताबिक उसमें कई प्रावधान जोड़ दिए गए, जैसे कि रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाला भी आरोपी ठहराया गया। इसी प्रकार लोकपाल एक्ट पिछली सरकार आधा अधूरा छोड़ गई थी, आपने उसकी कोताहियों की पूर्ति करके उसका कानून बनाया और पहली बार देश में लोकपाल की संस्था का स्थापना हुई। जहां तक विजिलेंस कमीशन का संबंध है, इसकी भूमिका का विस्तार करना, इसके स्वरूप को और व्यापक करने का प्रयास रहा है और ऐसा 2-3 स्तर पर हुआ। पहले एनहांस्ड एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर्स भले ही वो निर्वाचित प्रतिनिधि हों, सिविल सोसाइटी के सदस्य हों, छात्र हों, जैसे आज आप देख रहे हैं, उनके साथ निरंतर परस्पर चर्चा, समीक्षा, संवाद, वार्तालाप, विचारों का आदान प्रदान। दूसरा प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज, जिसका भी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उल्लेख कर रहे थे, ताकि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए नए नए उपायों पर शोध किया जाए और उसका कैसे अमल हो, इस पर विचार हो। तीसरा इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए, प्रक्रियाओं को गति देने के लिए और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए। एंड चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। गत 8-9 वर्षों में अधिकतर सूचनाएं पब्लिक डोमेन में लाई गई। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि एसीसी के भी अनेकों महत्वपूर्ण फैसले इससे पहले के संबंधित अधिकारी तक पहुंचते हैं, उनकी सूचना डीओपीटी के वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है। बहुत लंबी बात ना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले केवल इतना कहूंगा कि किसी भी सभ्य समाज के लिए अंतिम लक्ष्य रहता है भ्रष्टाचार मुक्त समाज, और उसके लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं, नैतिक मूल्य भी उतने ही अनिवार्य है। सरदार पटेल ने एक बार कहा था, एंड आई कोट, नो सर्विस वर्थ द नेम कैन क्लेम टू एग्जिस्ट इफ इट डज नॉट हैव इन व्यू द अचीवमेंट ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी, एंड कोट। पूरी इंटेग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ हम उस भ्रष्टाचार मुक्त समाज की दिशा में सामूहिक प्रयास करते रहेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके प्रेरणादायक संदेश के लिए। Ladies and gentlemen, as was mentioned,
Run up to this Vigilance Awareness Week, there was a 3-month campaign